जी, हमारे साथ भाई नोएल है। भाई नोएल, अगर आप दुआ में रहनुमाई कर दें प्लीज। मसीह में आप सबको सलाम। सलाम। आए हम सब मिलकर दुआ करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। सब आंखें सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज़िलीन के खालिक और मालिक आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। अजीब व मुशीर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे बहरावर के रहबर, जो था जो है जो आने वाला है। ए खुदावंद पाक खुदा, शुक्र करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए कि खुदावंद पाक खुदा आपने हमें इस जमात के लिए इकट्ठा किया और हम आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके और हम आपके पाक कलाम में से वो खुराक हासिल कर सके जो हमारी ज़िंदगियों को बाइस से बरकत करे। खुदावंद पाक खुदा, शुक्र करता हूँ इस प्रस्तिश के लिए और खुदावंद पाक खुदा आइंदा आने वाली आगे वक्त के लिए। खुदावंद पाक खुदा पास्टर पतरस के साथ होना, उनके सेशन में बड़ी रहनुमाई करना। खुदावंद पाक खुदा वो ना बोले, आपका पाक उनको गाइड करे, बड़ी रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद पाक खुदा कुदूस रब्बुल फाज मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना आपके प्यारे बेटे यसूल मसीह के जलाली और अब्दी नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 हालेलुया। सब तशरीफ रखें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी हो। सब तशरीफ रखें, बैठ जाए। मैं क्या सब बैठ जाए। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। आप सबको सलाम। 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 सब ठीक है? शुक्र है खुदावंद का। आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। आए खुदावंद के पाक कलाम में से पिछली मर्तबा हमने मत्ती की इंजील का पहला चैप्टर और उसके बाद लूका को यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, यीशु मसीह के अंजीली बयानात को हमने सुना था। आज मत्ती की इंजील का दूसरा चैप्टर और लूका की इंजील का दूसरा चैप्टर से हम चंद बातों को सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लें मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत बस ये निकाल लें, आगे जाके इसको हम पढ़ते हैं। हालेलुया। आज चंद बातों को हम सीखेंगे जो बड़ी हमारे लिए जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी पैदाइश हुई है तो पैदाइश के बाद कौन कौन से लोग यीशु मसीह का दीदार करने के लिए पहुंचे। लूका की इंजील पढ़ते हैं तो लूका की इंजील के अंदर में इस बात का जिक्र मिलता है कि यीशु की पैदाइश के बाद सबसे पहले चरवाहे पहुंचते हैं। सबसे पहले किनको पैगाम पहुंचता है? चरवाहों को। और उसके बाद जब यीशु को हैकल के अंदर ले जाया जाता है तो शमौन नाम एक आदमी वो खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करता है और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताता है। लूका दूसरा बाब उसकी 25वीं आयत में। इसके बाद हमें 36वीं आयत के अंदर एक और शख्सियत का नाम मिलता है जिसका नाम हन्ना है। हन्ना खुदावंद यीशु मसीह को देखती है दूसरे बाब की 36वीं आयत के अंदर। यहां पर हमें फरिश्ते यानी चरवाहे, लूका की इंजील के अंदर चरवाहे
लूका की इंजील के अंदर मुकद्दस शमाउन और लूका की इंजील के अंदर हन्ना बिया थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और मत्ती की इंजील के अंदर उसके दूसरे बाब के अंदर हमें मजूसियों का जिक्र मिलता है। किनका जिक्र मिलता है? मजूसियों का। इसको हम तरतीब से सीखेंगे, तरतीब से सीखेंगे। पहले पैगाम चरवाहों को दिया गया है। मजूसी तकरीबन जो 1.5-2 पौने साल का वक्त गुजरता है उसके बाद आते हैं। और आज हम सबसे पहले चरवाहों के मुतालिक सीखते हैं। यहां पर लिखा है 8वीं आयत के अंदर, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम इस एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में से आदमी जिनसे वो राजी है सुला। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। यहां पर जो सबसे पहला पैगाम है वो चरवाहों को दिया गया। और चरवाहे कौन थे? चरवाहे यहूदी थे। चरवाहे कौन थे? यहूदी लोग थे। और आप इस बात को बड़े गौर से सुनिए कि फकीयों को, फरीसियों को या दूसरे और आलमों को पैगाम नहीं दिया गया, बल्कि चरवाहों को पैगाम दिया गया है। और हमें इस पैसेज के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर कि उन्होंने चंद बातें सुनी हैं, फिर बाद में इन्होंने देखी हैं, और फिर बाद में इन्होंने खुदा की हम्द की है, तमजीद की है। 3 बातें चरवाहों की जिंदगी के अंदर हमें नजर आती हैं। अब चरवाहों को पैगाम किसकी मार्फत दिया गया है? चरवाहों को पैगाम फरिश्ते की मार्फत दिया गया है। यहां पर हमें जिक्र मिलता है कि खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। यानी पैगाम देने वाला खुदावन का फरिश्ता है। पैगाम देने वाला कोई शख्स नहीं है, कोई उस इलाके का आदमी नहीं है, बल्कि उनके लिए अल्लाह ही, खुदा की तरफ से पैगाम आया है। और पैगाम क्या आया है कि फरिश्ताओं ने कह रहा है कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। खुशी की बशारत यानी यीशु मसीह का पैदा होना खुशी की बशारत है। और नंबर 2 है, सारी उम्मत के वास्ते होगी। यीशु मसीह का पैदा होना खुशी की बशारत है, खुशी की खबर है। और उसके बाद ये सारी उम्मत के वास्ते है। ये किसी एक कौम, किसी एक कबीले, किसी एक उम्मत या किसी एक अहले ज़बान के लिए नहीं है। ये खुशखबरी सारी उम्मत के वास्ते है, तमाम बनीनो इंसान के वास्ते है, तमाम कौमों, कबीलों और उम्मतों के वास्ते है। हालेलुया। और खुशी की खबर क्या है कि आज दाऊद के शहर में
किसके शहर में? दाऊद के शहर में। अब इस बात को नोट कर लें, हम यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहते हैं। यीशु मसीह को क्या कहते हैं? इब्ने दाऊद कहते हैं। और उसे के शहर में पैदा होना जरूरी था। और दाऊद का शहर हम पाक कलाम में पढ़ते हैं। हमने पिछली बार इस बात को सीखा था कि मीका की किताब के अंदर दूसरे बाब के 5वें बाब, दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत के मुताबिक बैतलहम दाऊद का शहर था। बैतलहम किसका शहर था? दाऊद का शहर था। और मीका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह को बैतलहम में पैदा होना था। और मत्ती 2 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह बैतलहम में ही पैदा हुआ है। तीसरी बात, और आम लोग भी मानते थे कि यीशु मसीह बैतलहम में ही पैदा होगा। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 42वीं आयत 42 वर्सेस, इसको नोट कर लें। यहां पर लिखा हुआ है, क्या किताब मुकद्दस में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल से, मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद था। जहां का कौन था? दाऊद था। ये मैं आपको वर्ष पढ़ के सुना रहा हूं। यूहन्ना की इंजील है, उसका 7वां बाब है और उसकी 42वीं आयत है। यहां पर लोग कह रहे हैं कि किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम गांव से आएगा जहां का दाऊद था। और फरिश्ता भी कह रहा है कि आज दाऊद के शहर में, किसके शहर में? दाऊद के शहर में। अब जो दाऊद का शहर है वो बैतलहम है। बैतलहम दाऊद का शहर था जहां वो पैदा हुआ था। इसलिए जरूर था कि इब्ने दाऊद भी वहीं पैदा हो। अब नंबर, इसका अगला जो पॉइंट है दाऊद के शहर का, दाऊद का एक और भी शहर कहलाता है, वो है सयून भी दाऊद का शहर कहलाता था। मगर मसीह वहां पैदा नहीं हुआ। मसीह बैतलहम में पैदा हुआ है। बैतलहम भी दाऊद का शहर है और सयून भी दाऊद का शहर है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क मैं आपको बताने लगा हूं। सयून के अंदर दाऊद क्या करता था? जब वो ताकतवर था, जब वो इकबालमंद हुआ, वो वहां पर हुकूमत किया करता था। सयून जहां दाऊद ताकत और इकबाल मंदी के साथ हुकूमत किया करता था। यस्सु सयून में पैदा नहीं हुआ, यस्सु बैतलहम में पैदा हुआ है। और दाऊद भी अपनी पस्तहाली में पैदा हुआ था। उस वक्त दाऊद के खानदान का कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। उसका घराना एक आम सा घराना था, यानी पस्तहाली। इसलिए हमारे मुनज्जी ने भी बैतलहम को चुना कि वो भी पस्तहाली में पैदा हो। इस बात को नोट करने बड़ी अहम बात है। 2 शहरों को दाऊद के नाम से मंसूब किया जाता है। नंबर 1 बैतलहम। बैतलहम में दाऊद पैदा हुआ था अपनी पस्तहाली में। इस वक्त उसका घराना इतना इकबालमंद नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, ताकत के अंदर नहीं था, हुकूमत नहीं करता था, पस्तहाली था। उसके भाई फौजी थे लेकिन वो खुद चढ़वाहा था।
अब सयून, सयून उस जगह की नुमाइंदगी है जहां मुकद्दस दाऊद जब अपनी ताकतबाल मंदी के साथ हुकूमत किया करता था। अब उन्हें खबर क्या मिली है? ये बात क्लियर होगी दाऊद का शहर? हाँ जी, दाऊद का शहर क्लियर होगी बात? पास्टर सुनील, पास्टर सुनील मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी क्लियर है, बता दें अगर ये आप। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चले जरा, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अब फरिश्ता पैगाम दे रहा है कि दाऊद का शहर है और उस दाऊद के शहर के अंदर एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और मुनज्जी का मतलब है सेवियर, इंग्लिश के अंदर इसको सेवियर कहते हैं, निजात देने वाला। और मत्ती की अंजील के अंदर उसका नाम यस्सु रखा गया है। और यहां पर एक और नाम बताया गया है, मसीह खुदावंद। नोट कर लें इस बात को भी। आयत नंबर 11 के अंदर, दूसरा लूका की अंजील दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। यानी जो मुनज्जी पैदा हुआ है, जो निजात दहिंदा पैदा हुआ है, वो मसीह है, मसाया है। अब मसीह और मसाया में फर्क नोट कर लें जरा। मसीह और मसाया, अब्रानी के अंदर मसाया आएगा, मसीहा आएगा। जैसे यहूदी लोग एक मसीहा का, एक मसाया का इंतजार कर रहे थे, अब्रानी के अंदर मसाया या मसीहा आएगा, लेकिन यूनानी के अंदर मसीह आएगा। यूनानी के अंदर मसीह आएगा, इस बात को नोट कर लें। अब आ गया खुदावंद, कि वो मसा किया हुआ है, रूल कुद्दस से मसा किया गया है, और फिर खुदावंद भी है। मत्ती कह रहा है कि उसका नाम यीशु है, और लूका के अंदर फरिश्ता ये पैगाम दे रहा है कि वो मुनज्जी भी है, वो मसीह भी है, वो खुदावंद भी है। वो क्या है? खुदावंद भी है। आमीन। अब पाक कलाम के अंदर अगली जो बात है, कहता है उसके लिए तुम्हारे ये निशान होगा, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में। अब चरनी का जो लफ्ज है यहां पर 3 मरतबा आया है, ये नोट कर लें। चरनी का लफ्ज यहां पर 3 मरतबा आया है। 12वीं आयत के अंदर चरनी का लफ्ज आया है। इसके बाद हाँ जी, नोट कर लें जरा, चरनी का लफ्ज 3 मरतबा आया है इसी हवाले के अंदर। 12वीं आयत के अंदर, उससे पहले आया है 7वीं आयत के अंदर, दूसरे बाब की 7वीं आयत के अंदर। तरतीब वार लिख लें, दूसरे बाब की 7वीं आयत, दूसरे बाब की 12वीं आयत, और दूसरे बाब की 16वीं आयत। चरनी का लफ्ज 3 मरतबा आया है। अब वो कह रहा है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।
इसके बाद क्या हुआ है कि यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की हो। अब इस बात को बड़े गौर से सुने। जब हमारे यहाँ किसी खानदान के यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, तो जिस खानदान के अंदर बच्चा पैदा होता है उसके जो बड़े बहन भाई हैं, उसके जो चाचा ताया फूफी के बहन भाई हैं, वो सब खुशी मनाते हैं। वो सब क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। इसी तरह जब यस्सु पैदा हुआ है, यानी ये खुदा का बेटा है, तो हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि यहाँ पर आसमानी कर यानी फरिश्ते भी हैं और साथ आसमानी लश्कर हैं, वो खुशी मना रहे हैं। आमीन। वो खुशी मना रहे हैं। जमीन पर जब जमीन वालों के यहाँ बेटी या बेटा पैदा होता है तो उसके खानदान के लोग खुशी मनाते हैं। अब यस्सु की पैदाइश पर जमीन पर तो खुशी नहीं हो रही, जमीन पर तो चर्चा नहीं हो रहा, जमीन पर तो बात इतनी मशहूर नहीं हुई कि यस्सु पैदा हो गया है, लोग कोई भंगड़े नहीं डाल रहे, कोई खुशियां नहीं मना रहे। लेकिन आसमान पर पता चल गया है और आसमानी लश्कर उन फरिश्तों के पास उन चरवाहों के पास आकर क्या मना रहे हैं? खुशी मना रहे हैं। आमीन। नगमा सराई कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि बेशक ये जब आसमानी लश्कर को हम देखते हैं कि वो यीशु की पैदाइश पर खुशी मना रहे हैं, तो फिर हमें ये कहने से कोई नहीं रोक सकता कि जो पैदा हुआ है वो खुदा का बेटा है। आमीन। अब अगली जो अहम बात है कि चरवाहों ने बातें सुनी हैं और अगला जो अहम पॉइंट है कि उन्होंने फिर जाकर देखी हैं। उन्होंने फिर जाकर देखी हैं। मेरे साथ आयत नंबर निकालें, लूका की इंजील 2 बाब उसकी 15वीं आयत। 15वीं आयत यहां पर लिखा है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। क्या करें? देखें। बैतलहम कहां पर जा रहे हैं? बैतलहम। और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। यानी यस्सु जो आसमान से उतरी हुई रोटी है वो उसी जगह पर पैदा रोटी का घर है। आमीन। रोटी का घर। अब बड़ी जबरदस्त बात, बस उन्होंने जल्दी आकर मरियम और यूसुफ देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। कहां पर पड़ा पाया? चरनी में पड़ा पाया। और उन्होंने देखकर वहां वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। अब वो गए हैं उस सराय के अंदर, बैतलहम में, उस सराय के अंदर, उस चरनी के अंदर। अब यहां पर चरनी का लफ्ज और सराया, जहां पर, हाँ जी मेरे साथ जरा मिलकर निकाल लें, 2 बाब की 7वीं आयत। वहां पर लिखा है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। यीशु मसीह किसी महल के अंदर नहीं, किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर नहीं, बल्कि कहां पर पैदा हुआ है? एक सराय के अंदर पैदा हुआ है। जिवें पंजाबी च ढाबा नहीं कहते, ढाबा नूं, एक सराय के अंदर पैदा हुआ है। अब यीशु मसीह सराय के अंदर क्यों पैदा हुआ? ये बात बड़ी नोट है, अहम तलब है, इस बात को नोट कर लें। यीशु मसीह सराय के अंदर क्यों पैदा हुआ? मसीह ने
एक सराय में पैदा होकर यह दिखाया, मसीह ने एक सराय में पैदा होकर यह दिखाया कि दुनिया में मेरा क़याम चंद रोजा है। मसीह ने एक सराय में पैदा होकर यह दिखाया कि दुनिया में मेरा क़याम चंद रोजा है, जैसे किसी सराय में हुआ करता है, जैसे किसी सराय में हुआ करता है। जिस तरह आजकल मॉडर्न जबान के अंदर इसको होटल कह लें, हम होटल में चंद रोज के लिए रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते। इसी तरह उस जमाने में सराय होते थे और सराय के अंदर लोग चंद रोज के लिए रहते थे, फिर आगे निकल जाते थे, सफर करने के लिए आगे चले जाते थे। और दूसरी बात जो है सराय के मतलब कि सराय सब आने वालों का खैर मकदम करती है। सराय के अंदर अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। सराय सब आने वालों का खैर मकदम करती है। सराय के अंदर अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। इसी तरह मसीह भी सबको खुश आमदीद कहता है। इसी तरह मसीह भी सबको खुश आमदीद कहता है। अब ये बात क्लियर होगी कि यीशु सराय में क्यों पैदा हुआ था। मैं दोबारा इसको रिपीट करने लगा हूं। मसीह ने एक सराय में पैदा होकर दिखाया कि दुनिया में मेरा क़याम चंद रोजा है, जैसे किसी सराय में हुआ करता है। सराय सब आने वालों को खैर मकदम करती है। इसी तरह मसीह भी सबको खुशामदीद कहता है। अब लफ्ज जो दूसरा लफ्ज है चरनी, चरनी 3 मरतबा आया है और इसको सराय में जगह नहीं थी यीशु के लिए। यहां पर लिखा है कि उसका पलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते में जगह ना थी। अब सराय में जगह नहीं थी, उसको चरनी के अंदर, अस्तबल के अंदर, जहां पर जानवरों को चारा दिया जाता है। इस बात को नोट कर लें, सराय के अंदर जगह नहीं मिली और उसकी पैदाइश कहां पर हुई है? उसको कपड़े में लपेटकर एक चरनी के अंदर, अस्तबल के अंदर रखा गया है। यानी यीशु मसीह की पैदाइश पर पंगूड़ा नहीं इस्तेमाल हुआ, चरनी इस्तेमाल हुई है, अस्तबल इस्तेमाल हुआ है। पंजाबी च खुरली इस्तेमाल हुई है। इस बात को नोट कर लें, खुरली के अंदर जानवरों को चारा दिया जाता है और यीशु मसीह उस जगह पर पैदा हो रहा है जो बहुत ही दुनिया की नजर में किस्म की है। ये दो चीजें, चरनी और सलीब, इस बात को नोट कर लें। चरनी और सलीब ये दोनों बाज के लिए बेवकूफी और ठोकर खाने का पत्थर है। चरनी और सलीब ये दोनों जो यीशु के निशान हैं, बाज के लिए ठोकर खाने का पत्थर है। लेकिन जो जाकर चरनी में यीशु को देखता है, जो यीशु को देखता है, तो फिर वो खुदा की कुदरत और हिकमत की तारीफ और करता हुआ लौटता है। आमीन। ये फिर नोट कर ले कि चरनी, हम कहते हैं जी यीशु बादशाह है। यीशु बादशाह और चरनी में पैदा हो रहा हो, अस्तबल के अंदर पैदा हो रहा हो, उसमें महल के अंदर पैदा होना चाहिए। लेकिन तजस्सुम की यही खूबसूरती है, यीशु के जिस्म इख्तियार करने की यही खूबसूरती है कि वो किसी बादशाह, किसी बड़े महल के अंदर नहीं, बल्कि वो एक चरनी में पैदा हुआ है। चरनी भी लोगों के लिए ठोकर का बायस है। लो जी, बादशाह हो गया, चरनी से पैदा हो गया। और सलीब भी लोगों के लिए ठोकर का बायस है। लो जी, गुनाहगार, यीशु ते गुनाहगार नहीं गया, लेकिन ये ते लानती मौत मार गया, वो भी लोगों के लिए ठोकर का बायस है। लेकिन जिन्होंने इन चीजों को देखा है, जिन्होंने चरनी का करीब से नजारा किया है, जिन्होंने सलीब का करीब से नजारा किया है,
जो सलीब के पैगाम पर ईमान लाए हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये दोनों निशान खुदा की कुदरत और हिकमत को जाहिर करते हैं। ये दोनों निशान खुदा की कुदरत और हिकमत को जाहिर करते हैं। आमीन। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो इसी पैसेज का तीसरा पॉइंट है कि पहले उन्होंने फरिश्तों से बातें सुनी, फिर उन्होंने जाकर बातें देखी, उन्होंने यीशु को भी देखा है। आमीन। उन्होंने यीशु को भी देखा है। वो चरनी में गए हैं और चरनी में जाकर उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। जो अगला अहम पॉइंट है, सुनिए मेरे साथ, दूसरे बाब की आयत नंबर निकालें 17, आयत नंबर 17 निकाल लें, 17 आयत निकाल लें। वहां पर लिखा हुआ है, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। ये बड़ी अहम आयत है कि उस लड़के के मुतल्लिक जो बात की गई थी, क्या बात की गई थी? कि यीशु मसीह मुनज्जी है, यीशु मसीह निजात दहिंदा है, इसके वसीले से जमीन पर निजात आएगी, ये निजात देगा, ये कौमों को निजात देगा, ये उम्मतों को निजात देगा, ये कबीलों को निजात देगा, ये अहले ज़बान को निजात देगा। यानी ये मुनज्जी है, निजात दहिंदा है। और फिर इसके वसीले से जमीन वालों और आसमान वालों के दरमियान सुलह होगी। आमीन। फरिश्ते कह रहे थे जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह, कि यीशु मसीह पर जो आएंगे खुदा उनके साथ राजीनामा कर लेगा, खुदा उनके साथ सुलह कर लेगा। और मशहूर कर रहे हैं, यहां पर जो अहम पॉइंट है कि वो इन बातों की मनादी कर रहे हैं, इन बातों का प्रचार कर रहे हैं। और फिर जब उन्होंने बातें मशहूर की हैं, जब उन्होंने बातें ये सुनाई हैं, तो अगला अहम पॉइंट है, अब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तअज्जुब किया। सब सुनने वालों ने, लोगों को उन्होंने बताया है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, लोगों को उन्होंने बताया है कि एक सुलह कराने वाला, इंसान की और खुदा की सुलह कराने वाला आया है। और लोगों ने क्या किया है, उन्होंने उनको उसके बारे में सुन तो लिया है, लेकिन चरवाहों की जज्बाती बात समझकर नजरअंदाज कर दिया है। उस यीशु को देखने के लिए नहीं गए, यीशु को मिलने के लिए नहीं गए वो लोग। और आज भी यही कुछ हो रहा है। हमने यीशु के मुतल्लिक सुना भी है, हमने यीशु के मुतल्लिक बहुत से मौजज़ात होते हुए यीशु के नाम से देखे भी हैं, लेकिन जो तीसरी ड्यूटी चरवाहों की है वो हम अंजाम नहीं दे रहे, कि हम यीशु की मनादी नहीं कर रहे, हम यीशु के कलाम को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, हम इन बातों को मशहूर नहीं कर रहे कि यीशु ही मुनज्जी है, यीशु ही सेवियर है। आमीन। अब उन्होंने क्या किया देखें, और चरवाहे 20वीं आयत, दूसरे बाब की 20वीं आयत निकाल ले। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर, हाँ जी, सुन भी लिया फरिश्ते से और जाकर चरनी में देख भी लिया कि वाकई मुनज्जी पैदा हुआ है। और अगली बात है, खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौटे, खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौटे। आमीन। अब इस बड़े गौर से सुने, उन्होंने बातें मशहूर की हैं, हो सकता है लोगों पर उनका असर ना हुआ हो, लेकिन जब उन्होंने बातें सुनी, जब देख ली, तो उन पर असर हुआ है।
और असर क्या हुआ है कि जब कोई मसीह को देख लेता है तो फिर खुदा की हम्द और तारीफ जरूर करता है। जब कोई मसीह को देख लेता है तो वो खुदा की हम्द और तारीफ जरूर करता है। वो खुदावंद की हमदोस्ताइश कर रहे हैं कि खुदावंद हमने मसीह को देख लिया है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें खबर दी, तूने हमें फरिश्ते के वसीला से खबर पहुंचाई, हमने जाकर उसको देखा और अब हम देखकर हमने मसीह को देख लिया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और वो हम्द कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। आमीन। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है ये। हमने कब का मसीह को देख लिया हुआ है, लेकिन कभी भी रूह और सच्चाई से खुदावंद की हम्द नहीं कर रहे, उसकी तमजीद नहीं करते, उसकी शान के लायक हम वो प्रस्तुत नहीं करते, उसकी शान के लायक हम वो जिंदगी नहीं गुजारते जिस बात की यीशु हमसे तवक्को करता है। आमीन। पास्टर साहब इनसे पूछ लेंगे, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? ये चरवाहों का जी यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगर इस पॉइंट पर कोई इन्होंने बात पूछनी है तो सवाल कर लें, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पास्टर सुनील, आई थिंक क्लास स्टूडेंट्स आपको समझ आई है, इस सारे पॉइंट्स यहां तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो जी आई थिंक क्लियर है पास्टर जी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब मजूसियों के मतलब और उसके बाद शमाउन और हन्ना के मतलब ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक बड़ा अहम पॉइंट जिस पर सीखना जरूरी है। आज हम मत्ती की इंजील में से और मरकस की इंजील में से और लूका की इंजील में से चंद अहम पॉइंट सीखने वाले हैं कि यीशु को मत्ती के पहले चैप्टर के अंदर और उसके बाद लूका के दूसरे चैप्टर के अंदर और मरकस के पहले चैप्टर के अंदर यीशु मसीह को कौन कौन से नाम दिए गए हैं, इनका जानना जरूरी है। यीशु मसीह को कौन सा टाइटल दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया है। हाँ जी, पहले लूका में से देख लेते हैं, पहले लूका में से ही देख लेते हैं। लूका में उसे जो पहला नाम दिया गया है कि यीशु एक मुनज्जी है। नंबर 1 पहला नाम नोट कर ले, दूसरे बाब की 11वीं आयत, दूसरे बाब की 11वीं आयत, यीशु एक मुनज्जी है। फिर दूसरा नाम वो मसीह है। दूसरा नाम फरिश्ता कह रहा है कि वो मसीह है, मसा किया हुआ है, अनॉइंटेड वन है। और फिर तीसरा नाम के वो खुदावंद है, तीसरा नाम के वो खुदावंद है, तीसरा नाम के वो खुदावंद है। और फिर चौथा नाम 21वीं आयत के अंदर, दूसरे बाब की 21वीं आयत के अंदर जब उसका खतना हुआ उसका नाम यस्सु रखा गया, यस्सु रखा गया। चार नाम
हाँ जी, अब चलते हैं जरा मत्ती की अंजील के अंदर, मत्ती की अंजील के अंदर चलते हैं। मत्ती की अंजील बड़ी खूबसूरत बात है। मत्ती की अंजील है नंबर 1, उसका नाम यस्सु रखना। 21वीं आयत के अंदर, पहले बाब की 21वीं आयत के अंदर, तो उसका नाम यस्सु रखना। इमैनुएल, नंबर 2 इमैनुएल। नंबर 3 पहले बाब की 23वीं आयत के अंदर इमैनुएल, और फिर पहले बाब दूसरे बाब की दूसरी आयत के अंदर उसे एक टाइटल दिया गया, उसे क्या कहा गया? यहूदियों का बादशाह, यहूदियों का बादशाह। यहूदियों का बादशाह। यहां पर भी उसे 3 नाम दिए गए हैं। आगे चलते हैं मरकस की इंजील के अंदर। मरकस पहला बाब निकाल लें। मरकस पहला बाब निकाल लें, बड़ी अहम बात है ये भी। मरकस पहला बाब निकाल ले, उसकी पहली आयत के अंदर, पहली आयत के अंदर मुकद्दस मरकस रसूल, प्रॉफिट जो रसूल है, वो यस्सु को इब्ने खुदा कहता है। यस्सु मसीह इब्ने खुदा, यानी यस्सु मसीह इब्ने खुदा है। 4 बड़ी जबरदस्त गवाहियां हैं यहां पर। रसूल उसे यस्सु को इब्ने खुदा कहता है कि वो खुदा का बेटा है। नंबर, इसी में जो दूसरा नाम है, इसी में जो दूसरा नाम है मुकद्दस यसाया, उसे खुदावंद कहता है। नोट कर लें, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। मुकद्दस यसाया उसे खुदावंद कहता है। बड़ा अहम पॉइंट। मुकद्दस यसाया उसे खुदावंद कहता है। तीसरा पॉइंट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे कहता है कि जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। वो कह रहा है कि यस्सु मुझसे दर्जे में, मुझसे इज्जत में जोरावर है, कि यस्सु मसीह जोरावर है। वो कोई कमजोर शख्सियत नहीं है। यस्सु मसीह मुझसे जोरावर है, वो दर्जे में मुझसे आला है। और नंबर 4, इसी में जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, चौथे पहले बाब की 11वीं आयत के अंदर चौथी बड़ी गवाही, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है। खुदा भी उसे अपना बेटा कह रहा है। खुदा भी उसे अपना बेटा कह रहा है। इन तीनों चैप्टरों के अंदर हमने चंद बड़ी अहम बातें सीखी है कि यस्सु को बादशाह भी कहा गया है, यस्सु को मुनज्जी भी कहा गया, यस्सु को खुदा का बेटा भी कहा गया है, यस्सु को जोर आवर भी कहा गया है, यस्सु मसीह को जोर आवर भी कहा गया है, यस्सु मसीह को खुदावंद भी कहा गया है। लूका भी खुदावंद कह रहा है उसको, लूका मसीह भी कह रहा है।
और यहां पर मुकद्दस यसाया भी उसको खुदावंद कह रहा है। वो से यानी ये तीनों चैप्टर यस्सु को बादशाह भी, यस्सु को मुनज्जी भी और यस्सु को खुदावंद भी मान रहे हैं। ये तीनों चैप्टर सिनॉप्टिक गॉस्पेल के ये तीनों चैप्टर यस्सु मसीह को बादशाह भी मान रहे हैं, यस्सु मसीह को नजात दहिंदा भी मान रहे हैं, यस्सु मसीह को जोरावर भी मान रहे हैं और यस्सु मसीह को अपना खुदावंद भी मान रहे हैं और यस्सु मसीह को मसाया, मसीह यानी जो मसाया आने वाला था जिसका यहूदी इंतजार कर रहे हैं वो भी मान रहे हैं। अब ये तीनों जो चैप्टर हैं ये बड़े अहम चैप्टर हैं। इसमें यीशु की पैदाइश के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों चैप्टर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि यीशु हमारा बादशाह भी है, यीशु हमारा खुदावंद भी है, यीशु हमारा मुनज्जी भी है और यीशु हमारा मसीहा यानी मसाया भी है और यीशु एक जोर आवर भी है। आमीन। अब आगे चले, ये पॉइंट क्लियर हो गए। ये बड़ा अहम पॉइंट था कि ये तीनों चैप्टर, तीनों अनाजीलें यीशु मसीह को क्या पेश कर रही हैं। अब हमारे लिए एक चैलेंज है, इन तीनों चैप्टरों को हमने जब सीख रहे हैं, ये तीनों चैप्टर बता रहे हैं कि यीशु कौन है, और हमारे लिए एक सवाल है कि हम यीशु को क्या समझ रहे हैं। हम यीशु को अपना बादशाह मान रहे हैं, हम यीशु को अपना खुदावंद मान रहे हैं, यीशु को अपना निजात दहिंदा मान रहे हैं। अगर मान लेंगे तो ये मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बायस होगा। हम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो इस्मानी मिरास के हकदार होंगे। हालेलुया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब मजूसियों की बात करते हैं। ये चैप्टर निकाल लें, मत्ती की अंजील है, पास्टर साहब टाइम है कि क्लोज कर दें इसको पर आज। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। असद साहब सॉरी सर जी, आपका म्यूट है। जी मैं कह रहा हूँ कि आज चरवाहों के बारे में रहने दीजिए, बच्चों से पूछ लेते हैं क्या आगे चलेंगे या रहने दें। हाँ, इसको जो आज जो 2 पॉइंट हुए हैं ना, कि पहले 3 चैप्टर यीशु के मतलब क्या बता रहे हैं और चरवाहों की सारी डिटेल बता के आई थिंक करें बात। इस पर ये स्टडी करके आए, दोबारा से इसको घर से ये सारे नोट्स दोबारा से पढ़ें ताकि ये समझ भी लें। आई थिंक क्या ख्याल है आपका? ठीक है। पास्टर सुनील आप बता दें। जबरदस्त है, जबरदस्त, ताकि ये कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ जी ठीक है। ठीक है। अभी भी समझ आइए।